Hi students, welcome to online classes of Kiran Convent Children's Academy। अपनी जो बात हो रही थी वो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया, उनकी हिस्ट्री बताई, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया, कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इसके बारे में अपनी बात हुई। बात अपनी लास्ट बार जो हुई थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि क्या क्या यूज या क्या क्या इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिनमें मैंने आपको बताए थे कि कर्ड प्रिपरेशन में, ब्रेड प्रिपरेशन में, जलेबी के बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं। और कई सारी दवाइयाँ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती हैं। वो कई सारे ऐसे फूड मटेरियल हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में आते हैं, वाइन इंडस्ट्रीज में, विनेगर इंडस्ट्रीज में, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। और भी अपनी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में भी काम में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला मैंने आपको कही थी कि अब ये जो टॉपिक है वो उनको हम सीरियलिटी से डिस्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की अगर हम बात करें यानी दही का बनना, तो जो दही का जो बनने की प्रोसेस है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। होता क्या है, मिल्क जो आप देखेंगे, मिल्क के अंदर एक शुगर पाया जाता है। मिल्क के अंदर एक शुगर पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज। इस लैक्टोज शुगर को ये जो लैक्टोबैसिलस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में। और आपका कर्ड यानी कि दही प्रिपेयर हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। देखते हैं हाउ कर्ड इज मेड, कैसे दही बनता है। तो प्रोसेस आपको पता ही है पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो कर्ड मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले मिल्क लिया जाता है। मिल्क होता है ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब होता है गुनगुना। और इस गुनगुने जो दूध है या मिल्क है इसमें डाला जाता है कर्ड। थोड़ा सा कर्ड डाला जाता है। कर्ड मैंने आपको बताया दही के अंदर मौजूद होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये डालते ही मिल्क के अंदर जो शुगर मौजूद है, कौन सी जो अभी बताई मैंने, लैक्टोज, वो कन्वर्ट होने लगती है लैक्टिक एसिड में। और जैसे इसको डाला जाता है इसके अंदर, धीरे धीरे जो लैक्टोबैसिलस के जो बैक्टीरियाज हैं ये अपने आप को बढ़ाने लगते हैं, अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। और कुछ समय बाद, लगभग 6, 7, 8 घंटे बाद, अगर आप इसको गर्म जगह पर रखेंगे इस दूध को जिसमें आपने दही डाला हुआ है, तो ये धीरे धीरे 6-7 घंटे में, 8 घंटे में आपका जो मिल्क है वो कंप्लीटली कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो आप एक बात और बात याद रखें, इसको हमें दूध को कहाँ रखना पड़ेगा? वार्म प्लेसेस में, गर्म जगह पे। यही कारण है कि दही जब जमाते हैं, दही जब बनाते हैं तो उसको फ्रिज में नहीं रखा जाता। बाद में जब ये मिल्क तैयार हो जाता है, ये कर्ड जो तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं जब ठंडी हो। नहीं तो क्या होगा, ये लैक्टोबैसिलस और ज्यादा इंक्रीज होंगे, लैक्टिक एसिड बनता चले जाएगा और ज्यादा, और आपका दही कैसा हो जाएगा? खट्टा। यही कारण है कि कुछ दिनों बाद रखा हुआ जो दही है वो खट्टा हो जाता है। तो ये बात हुई आपकी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की, जिसमें आपको बात एक ही याद रखनी है कि एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस जो मिल्क में मौजूद लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वाला टॉपिक।
सेकेंड हम बात करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन, यानी सॉइल को और उपजाऊ बनाने का काम कौन करते हैं? कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी सॉइल को, मिट्टी को, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो आपको पता होगा अपना जो एनवायरनमेंट है, अपना क्या है एनवायरनमेंट, जैसे कि मान लो ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में मौजूद है बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी छोटी मोटी गैसेस, और साथ में मेनली मेजर जो गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन। ये आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है हमारे एनवायरनमेंट में वो है नाइट्रोजन, और उसका जो परसेंटेज है वो एनवायरनमेंट को है 78। तो 78% जो नाइट्रोजन है ये पाई जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये नाइट्रोजन किसी भी प्लांट और बहुत सारे और सभी एनिमल्स सबकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम में आती है, बट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में मौजूद इस नाइट्रोजन को यूज कर सके। तो इस नाइट्रोजन को यूज करने के, इस जो नाइट्रोजन है इसको कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें है BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ बैक्टीरिया, कुछ ही हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। और हम और बहुत सारे प्लांट और सभी एनिमल इन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को ही यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के, और ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के बहुत ज्यादा काम में आते हैं। कुल मिला के तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये नाइट्रोजन और नाइट्राइट्स, जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे वहाँ पे जो ग्रोथ प्रोसेस है, जहाँ प्लांट उगने की प्रोसेस है, फसल उगने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है इनके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, इस ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा, इसको कहते हैं, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। कुछ नहीं है, जो मैंने अभी बताया वही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कम तोड़ना। ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये करते कौन है? बहुत एक प्लांट होते हैं पल्सेस के, मोस्टली पल्सेस के प्लांट जो होते हैं ये ग्रुप में आते हैं जिनको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स, समझ रहे हो आप? फिर बता रहा हूं मैं आपको कि जो पल्सेस के जो बहुत सारे मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें ऐसे नोड्स यानी गांठें पाई जाती हैं जिसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिनका नाम है राइजोबियम। क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम।
जो कि राइजोबियम और ये लेग्यूमिनस प्लांट हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। पहले आपको बता चुका हूँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसे दो प्लांट, ऐसे दो लिविंग थिंग जो एक दूसरे के साथ रहते हों और एक दूसरे को म्यूचुअल को बेनिफिशियल यानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हों। तो ये जो राइजोबियम है ये पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट या पल्सेस की रूट्स के नोड्स में। ये क्या करता है, ये एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में तोड़ने का काम करता है और इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपका ये जो टॉपिक है, दो टॉपिक आज मैंने आपको बताए, जिसमें एक था आपका कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसमें आपको याद रखना है कि कर्ड के अंदर एक शुगर पाई जाती है, सॉरी मिल्क के अंदर एक शुगर पाई जाती है जिसको कहते हैं लैक्टोज शुगर, और इस लैक्टोज शुगर को लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कर्ड में पाया जाता है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और आपका दही या कर्ड तैयार हो जाता है। दूसरा, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। वायुमंडल में एनवायरनमेंट में पाई जाती है बहुत सारी नाइट्रोजन जो यूजफुल होती है सभी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, सभी ह्यूमन बींग्स और सभी एनिमल्स के लिए, और इसको यूज़ करने का एक ही तरीका है कि पल्सेस जो हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट हैं, इनके नोड्स में पाया जाता है क्या, राइजोबियम, और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला एक बैक्टीरिया है जो वायुमंडल की, जो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में तोड़ने का काम करता है, और इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप वीडियो के साथ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, और आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ें, डर रहें और इसको नोट डाउन करें, लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।